नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं करती हूँ आप सभी के साथ अपना डेली रूटीन शेयर। तो फ्रेंड्स, छठ पूजा का पूरा ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि छठ पूजा में ना मैं अपने हस्बैंड के साथ अकेली ही थी फ्रेंड्स, तो कोई भी काम करने वाला नहीं था। और जो भी लोग बिहार से हैं ना, उनको पता होगा कि छठ पूजा में कितना काम होता है। और जब हस्बैंड व्रत करते हैं तो बिल्कुल भी मुझे समय नहीं मिल पाया था फ्रेंड्स। तो नहाई खाई का दिन है और मैं सबसे पहले चली गई थी सुबह सुबह 5 o'clock अपने बेटे को छोड़ने के लिए हॉस्टल ले गई थी। बस स्टॉप पर उसे बैठा करके मैं बस में आ गई थी। राजकोट जाता है, वो राजकोट में ही रहता है, इसीलिए तो देखिए फ्रेंड 3 बजे उठ करके मैंने बनाया शिमला मिर्च और फूल गोभी का भुजिया, टी टाइम केक बनाया और बनाया पराठा साथ में बेटे को देने के लिए। तो अभी बज गए हैं 7। अब मैं करूँगी फटाफट से पूरे घर को क्लीन और झाड़ू पोछा करने के बाद किचन भी साफ़ कर लूँगी। फिर नहा धोआ करके मैं बनाऊँगी नहाए खाए का खाना, क्योंकि जो नहाए खाए होता है ना फ्रेंड्स, उसमें चने की दाल, कद्दू की सब्जी और चावल ही बनाया जाता है और खाया जाता है। तो बस इसी से व्रत स्टार्ट किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर लिया है 2 लौकी, थोड़ा सा मैं डालूँगी दाल में और बाकी की मैं बना लूँगी सब्जी। 8 बज गया फ्रेंड्स और मेरे हस्बैंड को 9 बजे ऑफिस भी जाना है, तो फटाफट से ना मैं खाना बना लूँगी। देखिए लौकी मेरी बिल्कुल खिच्चा है, मैं खिच्चा बोलते हैं हमारे यहाँ पर, मतलब कि एकदम कच्ची है। ये ना बहुत जल्दी गल जाती है, अगर बीज वाली होती है तो उसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो फटाफट से ना मैं लौकी को काट लूँगी। अब जितना छोटा छोटा आप काटेंगे ना सब्जी, उतनी ही जल्दी बन करके तैयार होती है। तो फटाफट से मैं लौकी को बिल्कुल छोटा छोटा काट लूँगी। जितना छोटा छोटा मैं काट सकती हूँ ना, उतना छोटा छोटा मैं काट लूँगी। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ अब चने की दाल, तो इसे अच्छे से धो लूँगी। जो भी लोग बिहार से होंगे ना, वो रिलेट कर सकते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा बिजी थी, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड व्रत कर रहे थे तो सारा काम मुझे ही करना था। बाहर से लेकर के घर का भी सारा काम मुझे ही करना था, सारा सामान भी लेकर के आना था। तो मैं ना इस बीच में वीडियो एडिट नहीं कर पाई। शूट तो मैंने कर लिया था, लेकिन ना मैं बिल्कुल भी एडिट नहीं कर पाई थी फ्रेंड्स। चने की दाल मैंने डाल दिया है कुकर में। इसके साथ मैं डालूँगी अब इसमें 1 टमाटर, 1 इंच अदरक को कद्दूकस करके डालूंगी। आप चाहो तो बारीक काट के भी डाल सकते हो। 1 हरी मिर्च डाला है और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है लौकी भी। इससे दाल बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। वैसे तो भाई दूज के दिन से ही ना मैंने प्याज लहसुन खाना बंद कर दिया था, लेकिन इस बीच में मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी फ्रेंड्स कि कोई भी ब्लॉग आपके साथ ना शेयर नहीं कर पाई थी। तो सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने डाला पानी और डाला नमक, स्वाद के हिसाब से हल्दी पाउडर। ढक्कन लगा करके 4-5 सीटी मीडियम फ्लेम पर लगा लेंगे। चने की दाल बहुत अच्छे से कुक हो जाएगी। तो फटाफट से अब मैं कद्दू की सब्जी भी छोंक दूंगी। तो गैस पर रखा मैंने फ्राई पैन। आप चाहो तो कुकर में या कढ़ाई में, किसी में भी बना सकते हो। कुकर में बनाएंगे तो जल्दी से बन जाती है, लेकिन मेरी जो सब्जी है ना, लौकी बहुत ज़्यादा खिंचा है, तो उसको बनने में ना ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगने वाला, इसलिए मैं पैन में ही बना लूँगी। खुले में सब्जी का जो स्वाद होता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो थोड़ा सा डाला मैंने सरसों का तेल। तेल पक गया तो मैंने इसमें डाल दिया जीरा, सरसों दाना और 4-5 दाना हम इसमें डालेंगे मेथी दाना की। इससे ना स्वाद बहुत अच्छा आता है। 2 सूखी लाल मिर्च भी मैं डालूंगी। 30 सेकंड के लिए हम खड़े मसालों को ना पकने देंगे तेल में। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है फ्रेंड्स। और जो लौकी की सब्जी होती है ना, उसमें जितना कम आप तेल डालोगे ना, सब्जी उतनी ही अच्छी लगती है खाने में। अगर तेल ज़्यादा रहता है ना, तो फिर वो बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली लगता है, तो खाने में अच्छी नहीं लगती है। अब देखिए लौकी को मैंने धो लिया है और इसके बाद मैं डाल रही हूँ, सारी लौकी मैंने डाल दिया करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे नमक। अभी लौकी की क्वांटिटी आपको बहुत ज़्यादा लग रही होगी कद्दू की, लेकिन ये तुरंत ही गल करके ना बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती है, इसलिए नमक आप थोड़ा ही डालें, ध्यान से डालें। और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाला है। करेंगे सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स। इसके बाद गैस की फ्लेम करेंगे लो और ढक करके रखेंगे 10 से 12 मिनट के लिए। इतने में ना जो लौकी है उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी और खूब सारा पानी भी ना लौकी छोड़ देती है, तो हमें इसमें ऊपर से पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लौकी अगर अपने ही पानी में पकती है ना, तो उसका स्वाद बहुत ज़्यादा अमेजिंग आता है। और यहाँ पर अब मैं बनाने वाली हूँ आलू की भुजिया। तो आलू को भी मैं कट कर लूँगी। तो 2 बड़े साइज़ का मैंने आलू लिया है और इसे ना इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस में काट लेंगे। और फिर मैं इसके फ्रेंच फ्राइज़ के हिसाब से काट लूँगी। इस तरह से ना ये बहुत जल्दी
कट भी जाता है, इसकी चॉपिंग बहुत जल्दी हो जाती है और खाने में तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। दाल चावल भुजिया के तो क्या ही कहना, बिहारियों का तो फेवरेट ही होता है। तो सारे आलू मैं काट लूँगी। इस तरह से जब हम एक के बाद एक सारे काम करते जाते हैं ना, तो इन कामों को करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है फ्रेंड्स। तो ये देखिए आलू भी मेरे कट गए हैं, इनकी चॉपिंग हो गई है और साइड में मैं रख दूंगी अब चावल भी पकने के लिए। मोटी या पतले आप अपने हिसाब से काट सकते हैं। मैं यहाँ पर ना थोड़े से पतले पतले ही बनाऊंगी, क्योंकि इनको हम हल्का सा ब्राउन कलर करके भूनेंगे ना, जैसे फ्राई जैसी होती है, तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रिस्पी और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो सारे आलू मैंने काट लिए हैं, अब इसे मैं धो लूँगी पानी से और इसके बाद एक छन्नी में रख दूँगी ताकि इसका पूरा पानी छन जाए। इससे क्या होगा ना, आलू में जितना भी स्टार्च होगा वो निकल जाएगा। फिर जब आप इसका भुजिया बनाओगे ना, तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकती है। और देखिए लौकी की क्वांटिटी भी कम हो गई है। तो बीच बीच में हम इसे मिक्स करते रहेंगे और इसे फिर से ढक करके रखूंगी। लो फ्लेम पर ही हम इसे कुक करेंगे। साइड में मैंने पानी भी रख दिया था फ्रेंड्स गर्म होने के लिए, चावल बनाने के लिए। तो फटाफट से मैं बना लूँगी चावल। दाल भी मेरी सीटी लग गई है फ्रेंड्स, तो मैंने इसे उतार करके रख दिया। जब उसका कुकर प्रेशर रिलीज होगा ना कुकर का, इसके बाद हम उसमें छौंक लगाएंगे ताकि वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगे। आलू का भुजिया बनाने के लिए मैंने गैस के ऊपर रखा कढ़ाई, डाला सरसों का तेल, सूखी लाल मिर्च, जीरा डाला और तेल को चारों तरफ ज़रूर फैलाइएगा कढ़ाई में। इससे क्या होगा ना, जो आलू है वो बिल्कुल भी आपकी कढ़ाई में चिपकेगी नहीं और कम तेल में ही ना आपका जो भुजिया है बहुत अच्छा बन करके तैयार होगा। और देखिए फ्रेंड्स लौकी मेरी बहुत अच्छे से गल गई है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ना मीडियम कर देंगे ताकि इसका पूरा पानी सूख जाए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले और चावल भी मेरा बन करके तैयार हो गया। तो मैं इसे निकाल करके रख दूंगी छन्नी में ताकि इसका पूरा प्रेशर रिलीज हो जाए। ये वही वाली डेगची है फ्रेंड्स जो मैंने दिवाली पर लिया था ना, वही है। आलू में मैंने डाला, आलू आधी पक गई है तो मैंने इसमें डाल दिया नमक, हल्दी और करेंगे एक बार इसे अच्छे से मिक्स। इस तरह से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लगती है खाने में। और साथ के साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी जीरा पाउडर, काली मिर्ची का पाउडर। और लीजिए आलू का भुजिया बन करके तैयार हो गया, बहुत अच्छे से कुक हो गई है। अब आप अगर चाहो तो इसे ऐसे भी खा सकते हो, लेकिन ना मैं इसे हल्का सा क्रिस्पी फ्राई करूँगी। तो मैंने गैस की फ्लेम बिल्कुल हाई कर दी है और हाई फ्लेम पर अलटते पलटते हुए अच्छे से हम इनको भून लेंगे। और सब्जी भी बन करके तैयार हो गई है। और दाल देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छे से गल गया था। तो मैंने एक बार ना, हमारे यहाँ पर तो इसे दल घोटनी कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दाल अच्छे से, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट थी। तो अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो तड़का के लिए मैंने लिया है यहाँ पर देसी घी, आप चाहो तो सरसों का तेल भी ले सकते हो। तो 2 छोटा चम्मच मैंने तेल दिया, इसमें डाला जीरा, सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे हींग, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और लीजिए दाल भी बन करके तैयार हो गई है। कद्दू का भी पूरा पानी सूख गया है। तो मैं इसे थोड़ा सा करूँगी मैश, इससे हल्की सी मैशी मैशी सी रहती है तो ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब गैस की फ्लेम ना मैंने बिल्कुल हाई रखा है, हाई फ्लेम पर ही हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। आप चाहो तो इसे एज इट इज भी खा सकते हो, लेकिन ना हम इसे थोड़ा सा चटपटा बनाएंगे। तो मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर, इससे ना इसमें बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है। और कोई भी मसाला मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें सूखी लाल मिर्च पहले ही डाल दिया था और एक हरी मिर्च भी मैंने बीच में डाला था, वो वीडियो स्किप हो गया है। आप चाहो तो इसमें हरी मिर्च भी तोड़ करके डाल सकते हो। तो मैंने इसमें लाल मिर्ची का पाउडर नहीं डाला है फ्रेंड्स। और लीजिए हमारी कद्दू की भी सब्जी बन करके तैयार हो गई है। आप एक बार नमक ज़रूर टेस्ट कर ले, अगर कम हो थोड़ी सी तो आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ना मैंने बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किया है क्योंकि ना सारा खाना बनाने के बाद सबसे पहले मैं निकालूंगी गाय के लिए, इसके बाद हम लोग इसे जूठा करेंगे, मतलब कि खाएंगे। तो मैं कुछ भी टेस्ट नहीं करने वाली हूँ। और कद्दू का पूरा पानी सूख गया है। तो चलिए फटाफट से ना मैंने थाली लगा देती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी समय हो गया ऑफिस जाने का। और ये देखिए दाल की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट
बिना प्याज लहसुन के बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट दाल बनकर के तैयार हुई थी फ्रेंड्स। और लौकी की सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग बनी थी। तो फटाफट से मैं सर्व कर देती हूँ क्योंकि ना हस्बैंड को अब जाना है ऑफिस। गाढ़ी पतली आप अपने हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं दाल की। हमारे यहाँ पर ना हल्की सी पतली ही दाल खाते हैं, इसलिए मैं हल्की पतली ही दाल बनाती हूँ। और ये मैंने लगा दिया है चावल। तो आज मैंने फर्स्ट टाइम डेगची में चावल बनाए फ्रेंड्स। जब से मैं अपने हस्बैंड के पास रहती हूँ ना, मतलब मेरे पास तो डेगची थी ही नहीं, मतलब कि खुले बर्तन में ना मैं चावल बहुत कम बनाती थी। जब मुझे बिरयानी बनाना होता था तभी बनाती थी। तो आज पहली बार मेरे पास डेगची था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज खुले में ही चावल बनाया जाए। तो चावल को मैं आधे घंटे पहले भिगो करके रख दिया था। इससे ना चावल बनने में ना ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगा, 10 मिनट में ही चावल भी बन करके तैयार हो गया था। और कद्दू की सब्जी डाल दिया है, साथ में डालेंगे हम आलू का भुजिया। तो हमारी नहाई खाई की थाली बन करके तैयार हो गई है फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ही सिंपल थाली है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी। और व्रत स्पेशल है तो फिर स्वाद तो भरपूर होगा। कहते हैं ना कि व्रत में कुछ भी चीज़ आप बनाइए या खाइए वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। और आज ये दूसरा दिन नहाए खाए का, तो मैं कर रही हूँ पूरे किचन को क्लीन अच्छे से, क्योंकि मुझे बनाना है खरना का प्रसाद। तो पूरा किचन मैंने अच्छे से क्लीन किया, गैस वैस सब क्लीन करके हटा दिया है। वैसे तो इस चूल्हे को ना मैं हटाने वाली हूँ, क्योंकि खरना के दिन ना जैसे मम्मी लोग तो मिट्टी का चूल्हा बनाती है और आम की लकड़ी पर खाना बनाती है, खरना का प्रसाद बनाती है। लेकिन हम लोग शहर में रहते हैं तो इतना नहीं कर पाते हैं। तो मैंने एक छोटा चूल्हा खरीद के रखा है, एक आंच वाला, तो मैं उसी पर ही बनाती हूँ। तो उसे भी निकाल करके ले आई हूँ। और ये देखिए इसे भी क्लीन कर लिया, पूरा किचन मैंने क्लीन कर लिया, धो धा के साफ़ कर लिया है। इसके बाद मैं कर रही हूँ अपने चूल्हे की पूजा, क्योंकि जब भी मम्मी मिट्टी का चूल्हा जब बनाती है ना, नया चूल्हा, तो उसको पूजा करती है, उसके बाद खरना का प्रसाद बनाती थी। तो बस मैं अपने घर की वही चीज़ों को फॉलो करती हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ भी लगे कि मैं कुछ भी गलत कर रही हूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इवन मुझे कुछ सीखने को ही मिलेगा अगर कुछ नया है तो चलिए, मेरी चूल्हा का पूजा तो हो गया है। तो अब मैं रखूँगी फटाफट से खीर बनने के लिए। और ये जो पीतल का हांडी है ना फ्रेंड्स, ये मेरी शादी का ही है और इतने सालों से ये रखा हुआ था, 18 साल से घर पर। इस बार मैं ससुराल गई थी तो मैं लेकर के आई थी, और इसे जैसे ही मैंने इसमें दूध डाला ना, इससे सारा दूध मेरा निकलने लगा था। तो मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने घर पे फ़ोन किया तो मम्मी ने कहा कि फिर वो फूटा होगा तो उसको चेंज कर दो, हटा दो, या फिर मिट्टी का ना खूब मोटा सा लेप लगा दो, तो फिर वो नहीं चुएगा, मतलब कि दूध नहीं निकलेगा इससे, फिर आराम से खीर बना सकती हो। लेकिन मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी खरना का प्रसाद बनाने में। मार्केट चली गई थी, फिर पूरा सामान लेकर के आया। और आज मेरे घर में 50 आदमी आए थे फ्रेंड्स खाने के लिए। सभी को मैंने खरना का प्रसाद खिलाया था, अकेले ही मैंने इतना सारा खाना बनाया। वहाँ से आने के बाद मैंने बनाई थी सूखी आलू की सब्जी, आलू टमाटर की। वो वीडियो मैंने सोचा था कि मैं शूट करूँगी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी फ्रेंड्स, तो मैंने ना नहीं बनाया, क्योंकि ना मतलब सेंधा नमक वाली आलू की सब्ज़ी बनाई थी। और यहाँ पर मैंने 2 तरह का खीर बनाया, गुड़ वाली और चीनी वाली भी खीर बनाई। और साथ में फिर मैंने बनाया, हमारे यहाँ पर तो दोस्ती रोटी बनती है, तो मैंने वही बनाया। देखिए 2 लोई को मैंने जोड़ दिया, उसमें लगाया घी, और इस तरह से हम इसे बेल लेंगे। एकदम पतली पतली बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट ये वाली रोटी लगती है खाने में। जितने भी लोग आए थे ना, सभी ने कहा कि मैम आज का जो प्रसाद है ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग, इतना टेस्टी प्रसाद हमने आज तक नहीं खाया था, बहुत टेस्टी बनी थी। और रोटी की तो क्या ही कहने, इतनी पतली पतली और इतनी अच्छी लग रही थी खाने में ना, कि मतलब 4-5 भी खा लो तो ऐसा लग रहा था कि मैंने रोटी खाया ही नहीं है, इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था खाने में। जब इतना मेहनत करते हैं ना और सब लोग तारीफ़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से 2 रोटी को जोड़ करके दोस्ती रोटी बनाई जाती है और फिर घी लगाया जाता है ऊपर से।
अलग अलग करके। तो मैं यहाँ पर गीत भी गा रही हूँ छठ पूजा का और रोटी भी बना रही हूँ, क्योंकि खरना का प्रसाद मैंने देखा है बचपन से मम्मी लोग ना ऐसे ही बनाती है। छठ पूजा में ना गीत गाया जाता है और काम किया जाता है। तो मैं ना, मुझे इतना ज़्यादा गीत गाना तो नहीं आता है, तो मैं एलेक्सा में गीत लगा देती हूँ और वो गाती रहती हूँ, गुनगुनाते रहती हूँ और प्रसाद में बनाते रहती हूँ। बहुत मज़ा आता है छठ पूजा ना, सच में ऐसा लगता है ना कि जैसे बहुत ज़्यादा हम इससे अटैच है, एकदम दिल से लगता है कि हम इसकी पूजा करते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो सारा खाना बन गया था, तो मैंने दे दिया सबसे पहले अपने हस्बैंड को खाने के लिए, क्योंकि उनका समय हो गया था। और प्रसाद ना हमें नहीं चढ़ाना था फ्रेंड्स, क्योंकि ना मतलब अभी मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हुई थी ना दिसंबर में, तो वो गांव में ही चढ़ गया था। तो फिर उन्होंने दिखा दिया, हमने प्रणाम कर लिया और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने खाना खा लिया। और आज है पहला अरग का दिन, तो सुबह सुबह मैं लग गई हूँ ठेकुआ बनाने में। और आज मुझे बनाना है 5 किलो आटे का ठेकुआ, क्योंकि ना मैं अपनी पूरी सोसाइटी में बांटने वाली हूँ ठेकुआ। ज़्यादा तो नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मेरे सोसाइटी में ना बहुत सारे लोग हैं और ठेकुआ भी ना थोड़ा मोटा मोटा बनता है, तो मतलब कि 4-5 ठेकुआ मैं दूँगी। तो उसी हिसाब से ना मैं 5 केजी आटे का ठेकुआ बनाने वाली हूँ। तो देखिए मैंने आटा लिया है, उसमें डाला घी, मोयन के लिए इलायची पाउडर डालूंगी और डालूंगी ड्राई फ्रूट और चीनी डाला है मैंने, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है ना वो सिर्फ नारियल का ही अर्घ देते हैं। तो प्रसाद तो मुझे कुछ भी नहीं बनाना है और ना ही लेकर के आना था, तो बस इसीलिए तो इस तरह से ठेकुआ का भी मैं मिक्सचर लगा लूँगी। और मेरे साथ ना 3-4 लोग भी आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि इतने लोगों को जब तुम्हें प्रसाद बांटना है रीना, तो तुम अकेले कैसे कर पाओगी, इतना काम करती हो, थक जाओगी, फिर बीमार हो जाओगी, तो हम भी आ जाते हैं। और मैं आपको एक खुशखबरी दूँ, मुझे भी जाना है छुट्टी, मतलब मेरे भाई की शादी है, तो इस वजह से भी ना कि तुम्हें छुट्टी की भी तैयारी करनी है घर जाने की, तो बहुत सारा काम हो जाएगा, इसलिए वो लोग आ गए थे। बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड सर्कल है फ्रेंड्स, मतलब कि ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इतने सारे लोग बिना बोले ही हेल्प करने आ जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि आपका बिहेवियर कुछ तो अच्छा होगा ना, तभी आपके हेल्प के लिए लोग आते हैं। तो देखिए मैंने कोई भी मेजरमेंट नहीं लिया था फ्रेंड्स, बस मैंने अंदाजे से ही ना पूरा ठेकुआ का मिक्सचर बनाया था। और जो मेरा ठेकुआ है ना बहुत अच्छा बन करके तैयार हुआ था, एकदम खस्ता और बहुत टेस्टी भी बना था, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं था। बोलते हैं ना दिल से कोई भी चीज़ बनाओ, या मतलब कि पूजा के लिए कोई भी चीज़ जब भी हम बनाते हैं ना, तो वो बहुत ही अच्छा बनता है। उसमें आपको स्वाद यानी टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, दिल से किया हुआ हर काम आपका पूर्ण होता है, बस वही वाली बात है। तो इस तरह से मुझे ना बनाते बनाते ठेकुआ बच गया था 3:30, और जो लास्ट का बैच था ना उसको बनते बनते तो 4:30 हो गया था। हम लोग गुजरात में रहते हैं, तो यहाँ पर ना थोड़ा सा सनसेट लेट होता है, तो इसीलिए हम लोग 6 बजे का टाइम था सनसेट का, तो हमें 5 बजे निकलना था। तो 4:30 बजे तक मेरा ठेकुआ बन गया था। तो लास्ट बैच का ठेकुआ मैंने रख दिया था बनने के लिए, और फिर मैंने अपना घर वर सारा क्लीन किया और फटाफट से ना मैं नहा धोआ करके फिर लग गई थी अपने बाकी के कामों में। तो ठेकुआ बनाने से पहले मैंने डाला एक छोटा सा ठेकुआ और उसे निकाल करके रख दिया। हमारे यहाँ पर जब भी कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं ना, तो इस तरह से पूजा ज़रूर करते हैं। बोलते हैं अग्नि देवता को भी देते हैं, मतलब कि अग्नि देवता को भी हम भेंट देते हैं और उनसे प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मैं जो भी चीज़ बना रही हूँ वो अच्छे से बन जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स ठेकुआ का ना इस तरह से हम चारों लोगों ने मिल करके ठेकुआ बनाया था। हम सभी लोग गीत गा रहे थे और ठेकुआ बना रहे थे। और एक बात बताऊं, इनमें से 2 लोग जो है ना वो बिहारी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ना उनको भी बहुत मज़ा आ रहा था। और ये सारे लोग यही बोल रहे थे कि अब तुम्हें देख करके ना हमें भी हिम्मत आ गई है कि हम भी इतना सारा काम कर सकते हैं। अकेले तुमने इतने सारे लोगों का खाना बनाया, इतना काम कर लेती हो, कैसे कर लेती हो? तो मैंने बोला कुछ नहीं है, बस जब आप करने लगते हो ना तो सारे काम आसानी से हो जाते हैं। तो उनको भी करानी है अपने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा, तो बस वो डरते हैं कि इतने सारे लोगों को खाने पर बुलाना पड़ेगा। लेकिन अभी उनको ना मुझे देख करके बहुत ज़्यादा हिम्मत हो गई। हम एक दूसरे को देख करके ही ना अपने अंदर ना वो हिम्मत ला पाते हैं कि नहीं, जब वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं।
और ये लीजिए मेरा ठेकुआ बनकर के तैयार हो गया है फ्रेंड्स। एक और मेरी फ्रेंड आ गई थी और एक जो थी ना उसका छोटा बच्चा है तो वो चली गई थी घर, तो उसके उसके बदले में ये आ गई थी। और देखिए हमने इस तरह से बहुत सारा ठेकुआ बनाया, बहुत मज़े भी किए, खूब सारा गीत गाया, खूब सारी बातें की। जहाँ 4 लेडीज़ हो वहाँ बातें ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए हमने खूब सारा गीत गाया, खूब सारी बातें की, सारा ठेकुआ बन गया। और ये लास्ट बैच है तो इसे मैं डालूँगी और इसके बाद मैं कर लूँगी अपने घर को क्लीन एक बार, क्योंकि छठ पूजा में ना प्रसाद बनाया जाता है, बहुत सारे काम होते हैं, मतलब कि ना आपको क्लीनिंग का भी इतना ही ध्यान देना होता है, साफ़ सफाई का भी ना उतना ही ध्यान देना होता है। तो सारा कुछ करने के बाद ये मैं कर रही हूँ अब अरेंज, घाट जाने की तैयारी करने लगी हूँ मैं, सारी चीज़ें करूँगी। यहाँ पर मैंने बना लिया था, क्या बोलते हैं हमारे यहाँ पर उसे, जो चावल को पीस करके बनाते हैं ना, वो मैंने बनाया। उसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाला, सिंदूर लगाया, सारे फल पे फूल पे सब कुछ रख रही हूँ मैं एक एक चीज़ याद करके, क्योंकि फिर भूल जाएंगे ना तो मुझे ही वापस आकर के घाट से लेकर के जाना पड़ेगा, इसीलिए। और ये देखिए मेरा घाट, बहुत अच्छा डेकोरेशन हुआ था फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा था ना जैसे कि मैं अपने घर पर ही हूँ, बिल्कुल घर वाली ही फीलिंग आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से हमने अपनी सोसाइटी में किया छठ पूजा। ये है पहला अर्घ। दूसरे अर्घ के दिन मैंने क्या क्या किया उसके लिए मैं दूसरा ब्लॉग आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वीडियो या ब्लॉग आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे आने वाले जो ब्लॉग है ना फ्रेंड्स और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि मेरे भाई की शादी है, तो सारे रीति रिवाज और किस तरह से हमने भाई की शादी अपना संपन्न किया, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, इस तरह की अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर कल के ब्लॉग में।